कम से कम जब से आप इस ओहदे के ऊपर कायम हैं तब से हमारी मुलाकातें हो रही है। कई मरतबा आपके सामने उलमा के कई मीटिंगें हो चुकी हैं और मिल्लत के बारे में बखूबी आप जानते हैं कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है। और कई बार उलमा से भी आपकी अच्छी गुफ्तगू रही और जहाँ तक हो सके आप जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा करने की कोशिश की कौम के लिए और तमाम इंसानियत के लिए। आप इस कुछ दिनों से जो है जो बेचैनी बढ़ चुकी है, 4% जो रिजर्वेशन इन्होंने निकाला गया, ये आजकल जो है बीजेपी के करीब मुसलमान कौम आ रही थी, उसके अंदर माइनॉरिटी कमीशन में जिस तरह आप बैठे हैं आपकी कोशिशों का नतीजा था। लेकिन जब से 4% इन्होंने निकाला गया तब से जो है मुसलमानों में एक तरफ बेचैनी है। ऐसा लगता है आपकी कोशिश जो है नाकाम होती नज़र आ रही है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है आप अपनी गवर्नमेंट को इस बात को सामने रखें ताकि मुसलमान आप चाहे कि वो चाहिए या ना चाहिए। और हाँ, आपके जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ना जाने क्या क्या उन्होंने उनके वादे किए। ये सारी बातें आप भी अपनी तरफ से कह चुके हैं पहले। तो ये हमारी गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप रियासत के गवर्नर और या इस रियासत के चीफ मिनिस्टर तक ये बात को पहुंचाएं ताकि मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी वो ख़त्म हो। हाँ, अगर इन्होंने लाया नहीं तो फिर निकालते भी क्यों हैं, ये हमारा सवाल है। अब देखो, हमारे अमीर शरीयत के साथ में तमाम कांग्रेस के लीडरों ने बैठ करके बैठक की है। उससे पहले तुम्हारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ में बैठ करके भी मीटिंग की है। तो खैर ये तो उलमा की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम आपके सामने इसलिए आए कि आप गवर्नमेंट है, आप नुमाइंदगी करने के लिए आपको ओहदा दिया गया है कि तमाम रियासत के मुसलमानों के अलावा जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए गवर्नमेंट आप हैं तो आपके पास हम सदा इत्तेहाद की तरफ से ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप ये बात यहाँ भी और हो सके तो सेंटर में भी अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम जाएगा कि अब्दुल अजीम साहब की तरफ से जो कोशिश हुई है ये बहुत खूब हुई है। बस ये हम कहना चाहते हैं। मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अब जब मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है, अगर इलेक्शन से इन कबल इस तरह से अगर उनका हक मारा जाए तो फिर मुसलमान किस तरह बीजेपी पर सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह भरोसा रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट पर। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि ये जो रिजर्वेशन है, इसलिए कि हमारे जो पीएम है उन्होंने पहली मरतबा जब हलफ लिया था, इंटरव्यू दिया था मीडिया को, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक हाथ में मुसलमानों के जहां कुरान देखना चाहता हूं तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो क्या मुसलमानों की तरक्की मंजूर नहीं है? मुसलमान बच्चे का तालीम पाकर, लिखकर, पढ़कर और आला ओहदों पर फायज मुसलमान बच्चे ना हो? क्या हम लोग भी जो है ना पढ़ लिख कर आला ओहदों पर फायज ना हो? क्या गवर्नमेंट ये नहीं चाहती? तो इसलिए ये जो रिजर्वेशन है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर 4% ले लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर हम ये जो नारा देते हैं पढ़ो लिखो, तो रिजर्वेशन ले लेने के बाद हम किसे कहेंगे पढ़ो लिखो, जबकि हमारा हक ही खा लिया जा रहा है। तो इसलिए हमारी आपसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है सदा इत्तेहाद की तरफ से कि अगर बीजेपी ये चाहती है, मुसलमानों का भरोसा जीतना चाहती है, तो रिजर्वेशन क्यों खा रही है वो? हमारा यही सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे सामने सदाए इत्तेहाद के कुछ चंद मेंबरान, हमारे मुजाहिद बाबा और हमारे मुजम्मिल साहब, इनकी लीडरशिप में मेरे पास आए हैं। तुमने मुझे एक मेमोरेंडम भी पेश किया और अपनी परेशानी और मैं कह सकता हूँ कि एक जो सदमा आप पर हुआ है वो मेरे सामने आप बयान किए और उसके साथ में राइटिंग में भी एक मेमोरेंडम मुझे दे चुके हैं। माइनॉरिटी कमीशन का फर्ज है कि
माइनॉरिटीज़ तबक़ात जो हैं उनका प्रोटेक्शन करें, और दूसरा माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन का भी प्रोटेक्शन करें। तीसरा, माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वो दिलाने के लिए ही ये कमीशन सरकार की तरफ से इस्टेब्लिश हुई है। चौथा, माइनॉरिटी कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि कम्युनल हार्मनी को मेंटेन किया जाए, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना है। हम जो है ये माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट का जो प्रियम्बल है उसको सामने रखकर हम काम कर रहे हैं, और हर जगह जहाँ भी आपको नुकसान हुआ है एजुकेशन में, और जो हक़ आपको हाउसिंग में मिलना है और स्लम डेवलपमेंट में मिलना है, बैंक लोन्स में मिलना है, एजुकेशन में मिलना है, एम्प्लॉयमेंट में मिलना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं। अब रही बात, 3 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने एक फ़ैसला लिया है। हमारे लिए 2B में रिजर्वेशन दिया गया था, उस 2B को रद्द करते हुए उन्होंने हमारा जो रिजर्वेशन जो है 4% का रिजर्वेशन 2% दूसरे तबक़ात को दिया है। अब उसके बाद में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें हमको शामिल किया गया है। ये सारा एक्शन जो है इसको समझने के लिए जो कानून को जानता है वो समझता है। अब हम क्या करना है मैं बता दिया आपको, हम वो काम जरूर करेंगे, हम तुम्हारे साथ में। रही बात अब तक मैंने क्या किया हूं वो आपको बताना चाहता हूं। मुझे जो है अलग अलग मुस्लिम तबक़ात से मेमोरेंडम आ रहे हैं। अब तक कम से कम 10 तबक़ात मेरे से मुलाकात की है, उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 2% 4% रिजर्वेशन जो है किसी सूरत में उसको बदला ना जाए, और हमारा रिजर्वेशन दूसरों को ना दिया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरे भी गरीब तबक़ात जो है समाज में तरक्की करें। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, दुश्मन नहीं, मगर हमारा हक़ जो दिया गया था वो हक़ को हमें वापस लौटाना होगा। तो मैंने इन तमाम मेमोरेंडम को लेकर आज सवेरे 7 बजे मैंने सीएम से मुलाकात की। मुलाकात करके सीएम से मैं एक ही बात कहा, हमारी कौम जो है परेशान है, बिल्कुल परेशान है। ये बोलकर मैं ये सारा जो भी नुकसान होने वाला है ये सीएम साहब के सामने रख दिया हूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है जी। नंबर 2, येडियुरप्पा जी से भी मैंने मुलाकात की, उनको भी ये सारा वाकया मैंने समझाया। कौम परेशान है, कौम ये जो उम्मीद थी हमारे बच्चे कल डॉक्टर्स बनेंगे, कल इंजीनियर्स बनेंगे, कल जो है पुलिस में जाएंगे, कल रेवेन्यू में जाएंगे, तहसीलदार बनेगा, असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा। अगर इसको लागू किया गया तो
हम सारी उम्मीदों को हाथ से धोकर बैठ जाएंगे। ये अप्रहेंशन हमारे पास है। ये सारा जो आपकी आवाज बनकर मैंने वहां बात किया हूं, आप जो मेरे सामने कहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो नहीं बोलना चाहते, ये सारी चीजें मैंने उनके सामने रखा हूं। सर, मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के नाते आपसे गुजारिश कर रहा हूं कौम की तरफ से, ये हमारा 4% रिजर्वेशन बरकरार रखना चाहिए बोल के मैंने रिक्वेस्ट करके आया हूं। यही बात येडियुरप्पा जी के सामने भी किया। उसके बाद में मैंने बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े से भी मुलाकात की। बैठिए, मुलाकात की और उनको भी सुनाया। उनको मैंने ये एक सिंपल सवाल किया, मुजम्मिल साहब, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना, क्या आपके रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं। मैंने उनसे कहा कि जो है जनरली जो भी तब्दीली रिजर्वेशन के बारे में आना है तो आपका रिकमेंडेशन ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा मैंने किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं किया हूँ। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मैं प्रेस में भी अगर पूछे तो बोलने वाला हूँ। अब रही बात जो है हमारे सामने एक सरकार को मेमोरेंडम पेश करना, दूसरा जो है कानून का सहारा लेना पड़ता है जी। ये दो चीजें बाकी हैं। अब मैं और एक कंसोलिडेटेड एक मेमोरेंडम तैयार कर रहा हूँ माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से। उसमें कितने एसोसिएशन वाले मुझे मुलाकात करें, उनका क्या बोलना है, कानून क्या बोलता है, कब हमको जो रिजर्वेशन मिला, किसके रिकमेंडेशन से मिला, क्या बेसिस के ऊपर मिला, ये सारी चीजें जो हैं रास्ते में कोई खड़कर बात करना अलग है। यहां पर जो है कानून को माप कर तोल कर बात करना पड़ेगा। वो जो है कानूनदानी कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है हम करके सरकार के सामने मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। और दूसरी बात जो है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी और हमारे स्टेट मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, माइनॉरिटी स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम केरला इज ए क्रिश्चियन बाई कम्युनिटी, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम हमारे पास है। उनकी नॉलेज को भी मैं लाऊंगा, ये एक मेमोरेंडम उनको भी पेश करूँगा। ये काम हम करेंगे। मगर गुजारिश ये है कौम को जो है, एक सरकार के सामने तुम्हारा दर्द और तुम्हारा नुकसान को पेश करना ये आपका फर्ज है जी। दूसरा जो है कानूनन लड़ाई भी लड़ना है, वो इंशाल्लाह चलते रहेंगी। मैं फिर से माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो करना है मैं करने के लिए ज़रूर तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और मुझे भी इसका एहसास है, दर्द है। और आपको इंसाफ दिलाने में मैं जो है हमेशा आगे रहूँगा। और आपके तरफ से जो करना है, सरकार से मिलना है, बात करना है, मेमोरेंडम पेश करना है जी जी, ये आप करते रहिए। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश ये है, इसके बारे में रस्तों में उतर के प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। नुकसान होगा उससे कुछ फायदा नहीं है। माजी
हालात जो हमारे गुजरे ही आपको सब मालूम है। नुकसान करने के लिए क्यों काम करना? हमारा हर एक्शन जो है उससे हमको फायदा हो, जिससे नुकसान होने वाला है वो काम नहीं करना है। जो है वक्त अभी बहुत है, काम करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह से भी दुआ करो आप, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।